एफआईआर जो लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने दंगे भड़काए हैं, उन सब पे कार्रवाई हो। और अगर इनको पुलिस ने उन पे एफआईआर दर्ज किए हैं तो यानी उनके कुछ न कुछ रोल रहा होगा। कोई छोटी पार्टी तो है नहीं है वीएचपी और बजरंग दल, और उनका इतिहास सबको भी पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करती है, उनको आगे रखकर ऐसे विवाद खड़े करती है, ऐसी हिंसा करती है और फिर उन पे दो चार केस दर्ज कर देती है। मैं पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री ने जो भड़काऊ भाषण दिया था संसद असेंबली के अंदर, उन पे कब कार्रवाई होगी? नीतीश राणे ने दिन रात वो अपना मुंह खोलता रहता है, उल्टा सीधा बकवास करता है, उसके बारे में कब कार्रवाई होगी? तो जो खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन पे भी जो बेलगाम तरीके से बोले जा रहे हैं और हिंसा को भड़का रहे हैं, उन पे कब काम होगा, एफआईआर दर्ज होंगे? ये मैं वहां के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहती हूँ। जो अपने घर की सोसाइटी को नहीं बचा पा रहे हैं, वो हमारे राज्य को क्या बचाएंगे? जो कानून व्यवस्था उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी कहां करेंगे? या ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट उस क्षेत्र से किया जहां पर उनको टोटल कॉन्फिडेंस था कि उससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। पर ये शर्मनाक है। नितिन गडकरी जी ने जो कहा कि कभी इधर इतिहास में नागपुर ने इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी हैं जो वहां पे हुआ है। रूमर्स फैलाए गए, उल्टा सीधा कहा गया, दंगे भड़काए गए, हिंसा के लिए मजबूर कर दिया। अरे शेमफुल। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी पक्ष हो, जो भी इंसान हो, उन सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का एक और बयान, ईश्वर नायडू को जरूर बुला लेना। देखिए, जिस तरीके से इस पे पूरी राजनीति हो रही है, मैंने कल खुद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में पूछा कि क्या हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने अपॉइंटमेंट मांगा है या कोई चिट्ठी भेजी है, कुछ संपर्क हुआ है ये जो उनका ग्रेव है उसको हटाने के लिए? वहां से मुझे खबर आई है कि ऐसा कोई न मांग हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न एएसआई से मिलने की बात हुई है, न कोई चिट्ठी लिखी गई है, न कोई मीटिंग की अपेक्षा की गई है। पर लगातार भड़काऊ बातें वहां पे की जा रही हैं। तो ये बात सही है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार हितैषी बनते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, और इस पे ये लोग चुप बैठे हैं। और अगर डबल इंजन सरकार अपने आप को बताते हैं, जो डबल डिजास्टर बनकर आ रही है, चाहे तो 2 मिनटों में कब्र को हटा सकते हैं, पर हटाएंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए ये विवाद का एक मुख्य प्लॉट जो कहा जाता है वो बना हुआ है। तो जब भी ये काम करें और इस तरीके का नया इतिहास रचने की कोशिश करें, तो जरूर उनको आमंत्रित करें, क्योंकि आज उन लोगों की वजह से इस तरीके का माहौल, एफआईआर जो लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने दंगे भड़काए हैं, उन सब पे कार्रवाई हो। और अगर इनको पुलिस ने उन पे एफआईआर दर्ज किए हैं तो यानी उनके कुछ न कुछ रोल रहा होगा। कोई छोटी पार्टी तो है नहीं है वीएचपी और बजरंग दल, और उनका इतिहास सबको भी पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करती है, उनको आगे रखकर ऐसे विवाद खड़े करती है, ऐसी हिंसा करती है और फिर उन पे दो चार केस दर्ज कर देती है। मैं पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री ने जो भड़काऊ भाषण दिया था संसद असेंबली के अंदर, उन पे कब कार्रवाई होगी? नीतीश राणे ने दिन रात वो अपना मुंह खोलता रहता है, उल्टा सीधा बकवास करता है, उसके बारे में कब कार्रवाई होगी? तो जो खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन पे भी जो बेलगाम तरीके से बोले जा रहे हैं और हिंसा को भड़का रहे हैं, उन पे कब काम होगा, एफआईआर दर्ज होंगे? ये मैं वहां के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहती हूँ। जो अपने घर की सोसाइटी को नहीं बचा पा रहे हैं, वो हमारे राज्य को क्या बचाएंगे? जो कानून व्यवस्था उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी कहां करेंगे? या ये भी हो सकता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट उस क्षेत्र से किया जहां पर उनको टोटल कॉन्फिडेंस था कि उससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा। पर ये शर्मनाक है। नितिन गडकरी जी ने जो कहा कि कभी इधर इतिहास में नागपुर ने इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी हैं जो वहां पे हुआ है। रूमर्स फैलाए गए, उल्टा सीधा कहा गया, दंगे भड़काए गए, हिंसा के लिए मजबूर कर दिया। अरे शेमफुल। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी पक्ष हो, जो भी इंसान हो, उन सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का एक और बयान, ईश्वर नायडू को जरूर बुला लेना। देखिए, जिस तरीके से इस पे पूरी राजनीति हो रही है, मैंने कल खुद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में पूछा कि क्या हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने अपॉइंटमेंट मांगा है या कोई चिट्ठी भेजी है, कुछ संपर्क हुआ है ये जो उनका ग्रेव है उसको हटाने के लिए? वहां से मुझे खबर आई है कि ऐसा कोई न मांग हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न एएसआई से मिलने की बात हुई है, न कोई चिट्ठी लिखी गई है,
ना कोई मीटिंग की अपेक्षा की गई है, पर लगातार भड़काऊ बातें वहां पे की जा रही हैं। तो ये बात सही है कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार हितैषी बनते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, और इस पे ये लोग चुप बैठे हैं। और अगर डबल इंजन सरकार अपने आप को बताते हैं, जो डबल डिजास्टर बनकर आ रही है, चाहे तो 2 मिनटों में कब्र को हटा सकते हैं, पर हटाएंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए ये विवाद का एक मुख्य प्लॉट जो कहा जाता है वो बना हुआ है। तो जब भी ये काम करें और इस तरीके का नया इतिहास रचने की कोशिश करें, तो जरूर उनको आमंत्रित करें, क्योंकि आज उन लोगों की वजह से इस तरीके का माहौल